नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। महाभारत लेकर बचपन से हमने ये सीखा कि देश हमारे लिए सबसे ऊपर है और इसीलिए मां का दर्जा दिया गया, मातृभूमि कहा गया। लेकिन क्या बड़े होते होते कुछ लोग ये भूल चुके हैं कि वो मां जननी जो आपकी पहचान है, उसको लेकर के अगर विरोध के सुर बुलंद होते हैं तो उनका विरोध करना पड़ेगा। क्या कुछ लोग इन बातों को भूल चुके हैं जो देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं, पीएफआई और खालिस्तान को मजबूत कर रहे हैं? आज उन्हीं लोगों से हम करेंगे सवाल। महाभारत में आज हम पूछेंगे सवाल कि आखिर देश के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ क्यों हैं वो लोग जो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं महाभारत। विरोध का नाम, देश विरोधी साजिश का काम। पीएफआई का देश को दहलाने का प्लान। इनकी मंशा देश में गड़बड़ी फैलाना है। खालिस्तानी का दंगा भड़काने का काम। देश विरोधी साजिश में कौन कौन? देश विरोधी साजिश से कब सबक लेंगे आंदोलन जीवी? सरकार से नफरत, देश विरोध की सियासत। ये दो तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि देश में किस तरीके से देश विरोधी साजिशें रची जा रही हैं। एक तरफ पीएफआई देश में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के नाम पर दंगा भड़काने का खालिस्तानी प्लान तैयार किया गया। विरोध के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हिंसा की ये तस्वीरें 26 जनवरी की हैं। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि दिल्ली में हिंसा कराकर देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। देश के खिलाफ साजिश की पटकथा सोच समझकर तैयार की गई। पहले किसानों को भड़काया गया, भ्रम फैलाया गया, विदेश से तार जोड़कर टूल किट गैंग बनाकर देश को तोड़ने और बांटने का खाका तैयार किया गया। इस साजिश में खालिस्तान समर्थकों का बड़ा हाथ है। 4 फरवरी को दर्ज एफआईआर से खुलासा हुआ है कि साजिश का प्लान पहले से तैयार था। एफआईआर में टूल किट एसएफजे का जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक यूएन तक करना चाहते थे देश को बदनाम। साफ है, इस साजिश में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें मो धालीवाल, ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, शांतनु, दिशा रवि के तार जुड़े हुए हैं। दिशा रवि और ग्रेटा के चैट पहले ही सामने आ चुके हैं और अब दिल्ली पुलिस के पास पीटर निकिता की चैट सामने आई है, जिसके मुताबिक बीजेएफ से जुड़ने में तिलक नाम की महिला का रोल अहम है, जो पीटर और निकिता के बीच की कड़ी थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में शुभम भी जुड़ा था। इस बीच खुलासे से बौखलाए इन साजिशकर्ताओं ने नई साजिश रची है। खबरों के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने दिशा रवि, निकिता के समर्थन में पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली दंगे के आरोप में गिरफ्तार दीप सिद्धू का भी समर्थन किया। देश विरोधी साजिश के इस गैंग का साथ आंदोलन जीवी दे रहे हैं वो विपक्षी दल जो दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे थे, अब इस खुलासे पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस समेत कई सियासी पार्टियां पीएम मोदी के विरोध में देश विरोधी साजिश को हवा दे रही हैं। वाड्रा कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते इस हद तक पहुंच गई कि अब वो देश का भी अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रही है। देश के दुश्मन हैं, उनके साथ समर्थन करके वो देश विरोधी काम कर रही है। उधर लखनऊ से गिरफ्तार पीएफआई समर्थकों की साजिश का खुलासा हुआ है, जिनके निशाने पर बड़े हिंदू संगठन थे। पीएफआई और सिमी जैसे आतंकी संगठनों का महिमा मंडन करने वाली पार्टियों पर सवाल है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, जो लोगों के घर जा रहे थे, आज जिस तरह का खुलासा हुआ है, जिस तरह से देश के तमाम लोगों को टारगेट किया गया और इस आतंकी संगठन के द्वारा ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया था, आप लोगों ने जेल वो भी जाएंगे चाहे कितनी ताकतवर हो और चाहे विपक्ष कितना उनको महिमा मंडित करे। सवाल है, देश विरोधी साजिशों के तार कहां कहां तक जुड़े हैं? सरकार का विरोध जायज है, लेकिन सरकार के विरोध में देश विरोधी साजिश कितनी जायज है? आखिर आंदोलन जीवी कब इस बात को समझेंगे? सवाल यह भी है कि देश विरोधियों के सुर में सुर मिलाने वाली पार्टियों के लिए देश हित बड़ा है या फिर राजनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज रिपब्लिक भारत में, महाभारत में हम सवाल पूछेंगे, विरोध का नाम, देश विरोधी साजिश का काम। क्या देश विरोध के लिए साजिश करने वालों का साथ देते हैं आप? पीएफआई खालिस्तानी चेहरा
कौन असली मोहरा। तो सवाल होगा आज महाभारत में देश विरोधी साजिश में कौन कौन शामिल है, कितने चेहरे और हैं। तो सवाल होगा महाभारत में देश विरोधी साजिश से कब सबक लेंगे आंदोलनजीवी। सरकार से नफरत, देश विरोध की सियासत, ये सवाल होंगे। और इस वक्त बहुत अहम ये हो जाता है रिपब्लिक भारत जिस तरह से अपने इस कार्यक्रम में आपसे हमेशा ये कहता है वीडियो बना के आप अपनी अपनी राय हमें दे सकते हैं। फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। तो आज का सवाल है एसएफजे के खुलकर दिशा के समर्थन में आने से क्या खालिस्तानी संगठनों का देश विरोधी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और चलिए महाभारत की शुरुआत करते हैं और खास पैनल इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले उनसे ही आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह है, नेशनल स्पोक पर्सन है बीजेपी के। स्वागत है आपका सर। संजीव उनियाल हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। फिरोज खान हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। और इस वक्त मेजर गौरव आर्या है, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है स्ट्रेटेजिक अफेयर रिपब्लिक भारत, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र चौहान हमारे साथ है, परविंदर सेठी है, दानिश कुरैशी है, मट्टू नागर है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर गौरव आर्या आपके साथ और परविंदर सेठी के साथ मैं इस डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेजर गौरव आर्या, क्या कुछ लोगों को ये सिखाने की जरूरत हो गई है कि देश सबसे पहले है, देश के लिए आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। विरोध ठीक है आप कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, सवाल करना है, तो इसमें तो कोई मना करता नहीं है। लेकिन क्या कुछ लोगों को ये समझाने की जरूरत आ पड़ी है कि देश सबसे पहले है और देश विरोध के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते? श्वेता, जो आज तक नहीं समझा वो अब क्या समझेगा, और मुझे नहीं लगता कि इनको समझाने की जरूरत है, क्योंकि पता सबको है कि देश सबसे पहले है। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं मानते इस चीज़ को, या फिर अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, अपने जिसको कहते हैं संकीर्ण जो राजनीतिक इनके इंटरेस्ट हैं उनको आगे रखते हैं, या अपनी आइडियोलॉजी को देश के आगे रखते हैं, तो फिर इनको ये भी पता होना चाहिए कि सीधे सीधे इनके देश के साथ टकराव होने वाला है। ये बात होगी, क्योंकि एक ज़माना था जब ये जामा पहनते थे ना फ्री स्पीच का, ये जामा पहनते थे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का, ये जामा पहनते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। अब लोग वो चूरन खरीदना लोगों ने बंद कर दिया है, ये सब एक्सपोज हो गए हैं। अब देखिए सिक्स फॉर जस्टिस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सपोर्ट कर रहे हैं सीधा दिशा रवि को। कह रहे हैं कि साहब आपने दिशा रवि को जेल में क्यों डाला, आपका क्या लेना देना भाई? देश का कानून है, देश का कानून अपनी चाल चलेगा, जिसको देश के कानून को जो ठीक लगता है, भाई कुछ देश की धाराएं लगाई होंगी उसके ऊपर, तब जाके एक्शन लिया है, उस पे ये लोग आ गए। तो वो हर काम करेंगे जो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो श्वेता, हमें ये देखने की जरूरत है कि ये लोग कर क्या रहे हैं और इनको हराना। अब ये समझाना आप हमारे भाई हैं, आप भूले भटके हैं, ये कहानी पुरानी हो चुकी है। अब ये माल बिकने वाला नहीं है। अब सीधी सादी बात है, या तो आप देश के साथ हैं या देश के खिलाफ है। परविंदर सेठी जी बताइए, देश के साथ देश के खिलाफ, लेकिन क्यों ये सब? एक समर्थन की जो बात आप लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? दिशा रवि को लेकर के समर्थन दे रहे हैं, दीप सिद्धू को लेकर समर्थन दे रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मैं आपको पहली बात तो ये कहता हूं कि देश के सम्मान से ऊपर, देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है हर एक भारतीय के लिए। इसलिए मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। अरे कौन सर्टिफिकेट किसको दे रहा है सर? देखिए, कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? खुलकर के खिलाफत क्यों नहीं करते आप लोग? जब आप लोगों से सवाल पूछ लेते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सर, सर्टिफिकेट की जरूरत हर हिंदुस्तानी को है। सर्टिफिकेट की जरूरत हर हिंदुस्तानी को है जो देश के लिए सोचता है और देश के लिए खुद को आगे रखता है। आप लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? फोन दिया गया है जिसमें आवाज क्लियर नहीं है। मैं कहीं और बैठा था, मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। मैं पहले भी आया था चैनल में, मैंने इसलिए आना बंद कर दिया था। हाँ। क्योंकि यहाँ पे ये साजिश है कि मुझे किसी और कमरे में बैठाया था। उन्होंने कहा नहीं, आप क्या सर, क्या बातें कर रहे हैं? आपके लिए खराब फोन है, आप सुन नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। अभी आपको सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मैंने आपसे कह दिया कि आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, तो अब आपको अचानक से मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देगी, मेरे सवाल भी नहीं सुनाई देंगे। पहले आप मेरी आवाज क्लियर करें तभी मैं सुन। अरे उससे पहले तो आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ रहा था ना सर। ये स्ट्रैटेजी बना ली क्या आप लोगों ने कि जो बात आपको समझ में नहीं आएगी उसमें कहेंगे हमको सवाल नहीं सुनाई पड़ रहा? सवाल नहीं सुनाई पड़ा तो आप जवाब कहां से देना शुरू कर दिया? चलिए मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं जरा इसको क्लियर करवा देती हूं। मुझे आप जो है वन साइडेड गेम मत खेलिए। वन साइडेड गेम तो आप लोग खेल रहे हैं सर। जब एक्सपोज होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। जब आप एक्सपोज होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। मैं सरदार आरपी सिंह जी आपसे जरा पूछना चाहती हूँ सर, हमेशा ये रोना हो जाता है इन लोगों का कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आती तो फिर सवाल कैसे सुन लेते हैं?
इन तक शायद उन लोगों की आवाज नहीं पहुंचती है जो देश के लिए सोचते हैं और देश के लिए बोलते हैं। जो बात कह रहा आरपी सिंह जी, आप उस बात को क्यों नहीं मानने के लिए तैयार? ये मैं आपकी बेबुनियाद बातों को मानने के लिए नहीं बैठे। क्लियर नहीं है। आरपी सिंह जी बोलिए। सुंदर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है। सुनो दीप सिद्धू देश हित में काम कर रहा था, देश में काम कर रहा था, ये बताओ। वो लोग वहां पर लाल किले में पहुंचे थे, वो देशभक्त थे जो देश के विरोध में जरूरत समझने का ऊपर से नीचे फेंका पान किया, और वहां पर जिस प्रकार से लाल किले पर जो अवहेलना करी, वो देश हित में था या देश विरोध में था? अगर आवाज क्लियर नहीं होगी, अरे जो लोग देश विरोध में काम करके वो देश विरोध में, आप तो सिर्फ तो यार तो इस देश के लिए जाने दीजिए। आप कैसे मिशन को भूल गए, कैसे वरियाम सिंह को भूल गए, कैसे 12 साल के बच्चे को भूल गए जो तोप के आगे खड़ा कर बोला चलो तुम का गुलाम दे दोगे आगे, कैसे वरियाम सिंह को भूल गए जिससे का छोटा है जब मेरे पीछे पत्थर होता तोप का बोला चलो। और आज आप उसी लाल किले पे जाकर यहाँ पर जिसके लिए देश में सिखों ने देश के लोगों को शांति दी, तो जाकर अकेला करते हैं, वहां जाकर पकड़ा के नीचे फेंक दिया। अरे कम से कम ऐसी मत करो। आप ये सब आवाज आ रही है, आप सब आवाज आ रही है, आपके सूट नहीं कर रहा। सुरेंद्र चौहान जी, आपको अगर आवाज आ रही है तो आप भी बता दीजिए मुझे सर कि क्या जब देश के लिए हम पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कौन कर रहा है, तो क्या आवाज आना बंद हो जाता है? आवाज बिल्कुल ठीक आती है और देश अब जवाब भी सर फिर आप ठीक से दे ही दीजिए। हाँ, तो जवाब सुन लीजिए श्वेता जी। देश विरोधी ताकत कोई नहीं है, इस देश का कोई भी आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देश बहुत ताकतवर है। ये देश विरोधी ताकत जो आप बात कर रहे हैं ना डेली कि आज ये हो गया, आंदोलन हो गए, वो डाइवर्जन करते हैं आप लोग। डाइवर्जन मत करिए, देश बहुत ताकतवर है, देश की बुनियाद बहुत ताकतवर है, इसे कोई नहीं हिला सकता। पर जब सरकार के खिलाफ कोई बात उठती है तो आप देश विरोधी नाम दे देते हैं, इससे लोगों को दिक्कत है। क्या किसान आंदोलन देश विरोधी है? क्या आरपी सिंह बताए देश को कि देश का किसान अगर आज आंदोलन कर रहा है क्या वो देश विरोधी है? आप क्योंकि वो सिख समुदाय है तो आप खालिस्तान से जोड़ सकते हैं, आप खालिस्तान से कैसे जोड़ सकते हैं उसको? आप देश को तोड़ना चाहते हैं, आप बंटवारा करना चाहते हैं, आप तोड़ते हैं। देश के किसान अपने हक के लिए देश को तोड़ना चाहता है, जरा बता दीजिए मुझे। नहीं, तो देश को तोड़ने का क्या दीप सिद्धू कर रहे थे? ग्रुप कर रहा था। मुझे बराबर है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुरेंद्र चौहान को जवाब देना चाहिए सर कि जो बात करते हैं देश को तोड़ने वालों की, तो देश को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? आप खुलकर के बोलिए ना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ चौहान साहब को। जी चौहान साहब, जी बिल्कुल चौहान साहब, ध्यान भटकाते हैं। बिल्कुल चौहान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौहान साहब। अब मैं बात कर लूं? जी बिल्कुल चौहान साहब, जय हो चौहान साहब की। सर मैं बोल लूं प्लीज? ताकत है तो जी बिल्कुल बिल्कुल। नौजवान युवा पीढ़ी बिल्कुल झूठे केसों में फंसा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाकई आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है। चौहान साहब आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। दिशा रवि का समर्थन कह रहे हैं, कर रहे हैं आप, और कह रहे हैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सर चौहान साहब। सुरेंद्र चौहान सुन लीजिए सर। अरे अगर आप दिशा रवि को एक भटका हुआ युवक कहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपकी देशभक्ति पर भी सवाल कर ही लेना चाहिए। अगर ऐसे भटके हुए युवक इस देश में हो गए तो फिर समझ लीजिए देश कहां पहुंचेगा। नहीं, आप पहले सोच लीजिए, आपको क्या ऐसे लोग का समर्थन करना है? एक मिनट, मैं गौरव आर्य आपसे बात कर रहे हैं। गौरव आर्य की सुन लीजिए अब आप। चौहान साहब सुनिए मेरी बात। आपने ये बोला कि देश इतना मजबूत है कि इसको कोई अंदर से हिला नहीं सकता। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं सर, बिल्कुल ठीक बात है आपकी और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही देश है जो 1000 साल तक गुलाम भी रहा। क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं कि देश मजबूत है कि कमजोर है, यह प्रॉब्लम तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि देश तो है ही मजबूत। प्रॉब्लम यह है कि इसी देश की मिट्टी ने पनपे हैं जयचंद और मीर जाफर। परेशानी वहां पर है। परेशानी जो मीर जाफर हैं, जो जयचंद है, परेशानी उनकी है। सुनिए एक मिनट, और एक और चीज चौहान साहब मैं आपको बोलता चलूं, मैं जानता हूं आपको बुरी लगी मेरी बात, तो मैं माफी नहीं चाहूंगा इस बात पर अगर आपको बुरी भी लगी। चौहान साहब बात यह, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आज दोबारा कहूंगा, इस देश के चौहान साहब, इस देश के किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, इस देश के दरवाजे हर समय किले के अंदर से खुले हैं, बाहर से किसी की जरूरत नहीं थी खोलने की। ठीक है, चाहे वो बाहर से इन्वेडर आया कोई या अंग्रेज आया, जो आया उसको अंदर वालों ने मदद करी है, वरना उसकी इतनी औकात नहीं थी कि इस देश पे अपना झंडा फहराए।
दूसरी बात चौहान साहब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या देश एक विरोधी है? मिनट आर्य साहब, किसान सुनिए, जो आंदोलन ये जो आप कर रहे कहते हैं ना, वो चौहान अपने साहब ये हकूक कहते की हैं ना बात कि कर रहे हैं, वो 21 साल देश विरोधी है। 21 साल की जो लड़की है दिशा आपके रवि, हिसाब से उसके किसान ऊपर बड़ा आंदोलन को जुल्म क्या हो रहा नाम है। देते हैं आप? सुनिए, जो कानून तोड़ेगा, जो किसान कानून तोड़ेगा, आंदोलन अगर वो को क्या 18 नाम साल से देते हैं बड़ा है गौरवारिया? तो उसके लिए एक कानून है, पूरे और देश 18 साल का से कम है किसान आज एक उसके लिए जुट अलग है, कानून है। अपने अधिकारों आप ही के लिए लोग संघर्ष कर थे रहा जो है, सपोर्ट कर रहे थे उसका नाम क्या देते हैं साहब, आप? जब निर्भया का केस हुआ था आप ही लोग सपोर्ट कर रहे थे, आप ही लोग कह रहे थे साहब ये बच्चा है, जुवेनाइल है, ये सब। जिसने गुनाह करा उसने गुनाह करा, कानून के हिसाब से सजा मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको? हम नहीं क्या सपोर्ट कर प्रॉब्लम रहे है? थे उसको, कानून अगर ने उसको सजा दे सपोर्ट दी नहीं है। कर रहे थे तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो कानून भाले ने गए निर्भया वाली बात सर, अगर 21 साल की है तो कानून इस पे लागू है कि नहीं है? कानून ने सजा दे दी, इस पे कानून और वो लागू है कि दोषी नहीं है? पाए इस पे लागू, इसको वकील मिला है कि नहीं मिला? अगर इनोसेंट है हर तो कोर्ट से चीज छूट पे जाएगी। कानून लागू है। अरे अगर इस पर पे गलत कानून लागू हो तो कानून इनोसेंट है, बनाओगे कोर्ट तो से छूट जाएगी। लोग आंदोलन नहीं अगर ये करें। बेगुनाह है तो कोर्ट छोड़ देगा। सुरेंद्र इसका वकील है, चौहान, फिर क्या दिक्कत है? मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है सुरेंद्र चौहान जैसे लोगों की मजबूरी क्या हो जाती है ऐसे लोगों के समर्थन करने की। अरे आप पहले सुरेंद्र चौहान जी मुझे बता दीजिए सर, भारत के नागरिक है ना आप तो फिर जो लोग देश के खिलाफ साजिश करते हैं उनको अगर आप ये कहेंगे कि भटके युवा है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो। श्वेता ये भटके भी नहीं बोल रहे, आप ये गलत सिर्फ युवा बात बोल रहे सर, ये मतलब ये अनएक्सेप्टेबल, ये सिर्फ युवा बोल रहे हैं, भटके भी नहीं बोल अनएक्सेप्टेबल है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ जो अभी आपने बोली है बात, और मुझे लगता है आपको ये बोलना चाहिए कि आपने गलत बोला है, और आपको ये बिल्कुल बोलना चाहिए सर, आपने गलत बोला है। आर्या साहब ने सुन लिया, श्वेता आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, हम तो सुन ही रहे हैं सर, पूरा देश आपके सुन रहा है जो आप बोल रहे हैं। नहीं, जो पूरा देश सुन रहा है आप जो बोल रहे हैं, झूठे केसों में फंसा रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, कौन सा झूठा केस है? कैसी बात आप करते हैं? झूठा केस फैज खान। इस वक्त मैं फैज खान को लेना चाहती हूँ, फैज खान और दानिश कुरैशी। फैज खान, मुझे बात बताइए, सब कुछ खुल करके सामने आ जाता है कि देश के खिलाफ साजिश होती है, विदेशों से साजिश होती है, टूल किट सामने आ जाता है, तो अभी भी ये रोना कब तक रोया जाएगा कि नहीं झूठे केस में फंसा दिया? झूठा केस, ये झूठा केस कहां से हो रहा है? ये आप सच देखना नहीं चाहते? देखिए, कोई भी वो आंदोलन जो भारत को खंडित कर रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसको हम किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। कोई बच्चा है बोल के इस नाम से उसे छोड़ नहीं सकते। अभी मेजर गौरव आर्या जी ने कही निर्भया वाले केस में हुआ, बच्चा है, सिलाई मशीन दे दो, 10,000 दे दो। आमिर अजमल का साहब बच्चा है, बुरहान वानी वो मास्टर का बेटा है, और अब ये 21 साल की है दिशा रवि, जाने की ये बच्चे हैं, बलात्कार करते जाए, देश विरोधी गतिविधि करते जाए, और हम इन्हें छोड़ते रहे। जो कहीं से भी न्याय सिद्ध नहीं हुआ है, उन्होंने अपराध किया है। कहीं ना कहीं देखिए, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, कहते हैं इन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, 1966 में भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, 1984 में सिखों को खत्म किया गया, 1992 में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी अच्छी सरकार रही कि किसी पर उन्होंने गोली नहीं चलाई, किसी पर लाठी नहीं चलाई, उल्टा पुलिस मार खाई। कितनी सहनशीलता और तुमको नहीं, सवाल तो देखिए यही है ना, जब हम बात देश की करते हैं सर, अगर देश तोड़ने वाली ताकतें सामने आती हैं और वो बेनकाब होती हैं, तो खुलकर तो हर किसी को ये कहना चाहिए ना कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ना कि ये कहने लगेंगे कि झूठे केस हो रहे हैं। तो फिर यानी आपके लिए कोई ये देश मायने नहीं रखता है? जब खुल करके सवाल करते तो बुरा क्यों लगता है? दानिश कुरैशी। अच्छा, ओके, अब इनसे कहिएगा कि जरा 1-2 मिनट के लिए शांत हो जाएं। मैं जो बोलूंगा उसको सुनने का मापदा रखें और बीच में मेहरबानी करके ना बोलें। और अब आपका सर लंबी स्पीच हो गई है तो कम टू द मेन पॉइंट, कम टू द मेन पॉइंट सर। लंबी स्पीच हो गई है तो बोलिए, आप सुन लीजिए, बात तो कीजिए, फिर सुनूंगी ना। सुन लीजिए, सबसे पहली बात यह है कि आज तक प्रदेश में सिर्फ कश्मीर को छोड़ के बाकी के जितनी भी जगह आतंकवाद के केस हुए उसमें मोर देन 80 कश्मीर पे पहुंच गए। आप कहां पहुंच गए सर? एक क्लियर बात पूछ रहे हैं, एक क्लियर बात पूछी है कुरैशी साहब, एक क्लियर बात पूछी है सर। एक तो आप लोग बड़े भटकते हैं, आप लोग मुझे लगता है इतना डाइवर्ट हो जाते हैं टॉपिक से, घूम रहे हैं। अगर फैक्ट्स नहीं है तो आप मुझे बोल दीजिए कि नेक्स्ट से मैं क्वेश्चन कर लूं सर, बट प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट चाहिए कि आप लोग डाइवर्ट मत हो जाइए। आपने कंप्लेंट किया है, सुनिए श्वेता, क्या सुनूं मैं आपकी? मैं तो क्लियर पूछ रही हूँ, क्या मजबूरी है? देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं आप लोग, क्या मजबूरी है? क्या चाइना ऑक्यूपाइड अरुणाचल प्रदेश? अरे आज ये टॉपिक नहीं है सर, आज ये टॉपिक नहीं है सर, और चीन पीछे जा रहा है, वो तस्वीरें शायद आप तक नहीं पहुंची, पहुंचा देंगे। जैसे लोग यहाँ बैठ कर अरे ज्योग्राफी बता रहे हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया हुआ। क्या बात कर ली मेजर गौरव आर्या ने? मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है आप बताइए, आपसे बड़ी शिकायत है इनको। वो नहीं चलेगा।
दूसरी बात देखिए सुनिए, क्या नहीं चलेगा क्या चलेगा ये हम बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। जो देश के विरोधी हैं वो कभी नहीं बता सकते कि क्या चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, ये चीन के गाने बंद करिए। और जो आपने बोला ना मेजर गौरावारिया जैसे लोग, मेरे जैसे लोग ज्यादा होने चाहिए मुल्क में, आप जैसे लोग ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग ऐसे हैं जो दीमक की तरह देश की जो नीचे जो जड़ें हैं वो खोद रहे हैं यहाँ पे। और जो आप ये स्टोरी बता रहे हैं ना यहाँ पे कि अरुणाचल में क्या हो गया अरुणाचल में, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि हम ईस्ट लद्दाख से पीछे जा रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम लोग थे, हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये कह रहे नहीं साहब 1500 किलोमीटर जमीन घेर ली। ये लोग बोल रहे हैं, यानी कि चीन भी झूठ बोल रहा है, भारत की सरकार भी झूठ बोल रही है। अगर कोई सच बोल रहा है तो राहुल गांधी और उसके छोटे छोटे चेस के प्यादे जो हैं, जो शतरंज के प्यादे हैं, वो सच बोल रहे हैं टीवी पे आके। जो दानिश कुरैशी साहब, तो ये सब बातें झूठी हैं। आपने सवाल किया मेजर गौरावारिया से, तो मेजर गौरावारिया इत्मीनान से आपको सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या आप इत्मीनान से शांत होकर सुन सकते हैं? उन्होंने देखिए शांत होकर सुन सकते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, इनका कभी मन ही नहीं है किसी मैं मट्टू नागर को ले रही हूँ आपकी जगह। सर जब आप सुनने की क्षमता में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। जब आप सुनने की क्षमता में आ जाए तो आप बता दीजिएगा। मट्टू नागर मेरे साथ है। मट्टू नागर एक बड़ा आसान सा सीधा सवाल में पूछ रहे हैं, उसका जवाब मिलना क्या इतना मुश्किल हो गया है? अरे जो देश के खिलाफ है, देश के विरोधी है, उनके खिलाफ आप ये खड़े नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते। राजनीति ठीक है, सब कुछ विरोध ठीक है, लेकिन देश जो देश के विरोध में है उसके साथ कोई किसान या कोई किसान संगठन नहीं है। श्वेता जी मैं क्लियर कर दूं, जो देश के खिलाफ है, देश का हर किसान उसके खिलाफ है। किसकी मंजान जो हमारे देश की तरफ आज उठा दे। रही बात अभी कुरैशी जी और उनसे आप पूछ रहे थे, इनसे क्या मतलब? ये डिबेट किसानों की है, किसान आंदोलन की है, हमारे देश की है। और देश के हर किसान संगठन की ये जिम्मेदारी बनती है। ये आर्या जी की जिम्मेदारी नहीं बनती, देश के हर किसान की जिम्मेदारी बनती है। अब उससे पहले, उसकी जान से पहले उसका देश है। बहुत अच्छी बात बोली सर। बताएंगे इस बात को। मट्टू जी आपके लिए ताली बजाने का दिल कर रहा है मेरा। मट्टू जी पहले आपके लिए ताली बजाते थे सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, एंड आई रिस्पेक्ट यू। किसी को भी बिल्कुल सही बात बोली सर। हर किसान, हर संगठन की तरफ से किसान के लिए देश ऊपर है और देश ऊपर रहेगा। लेकिन मट्टू जी जरा फिर बता दीजिए कि खालिस्तानी कहाँ से आ गए थे सर? उस वक्त जब ये कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन है ये हाईजैक हो चुका है, देश विरोधी ताकतें आ चुकी है, आप लोगों ने क्या मौका दे दिया था उनको? इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मट्टू जी से। मट्टू जी एक सवाल सुन लीजिए मेरा। सवाल सर ये है छोटा सा, कि जब आप लोग सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे, और किसानों को हम सब सैल्यूट करते हैं सर, सलाम कहते हैं, हमारे अन्नदाता, मैं मानता हूं दिल से अन्नदाता है किसान, वो मुझे खाना खिलाता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, जब वहां पे भिंडरावाले के पोस्टर लगे थे सिंघू बॉर्डर पे, जब वहां पे खालिस्तान के झंडे लगे थे, आप लोगों ने उनको मार मार के क्यों नहीं दौड़ाया वहां से? एक भी बंदे को पकड़ के पुलिस में क्यों नहीं दिया? ये बताइए। कौन कहता है? कैसे हुआ? मैं कहता हूं, फिर आपको क्या मतलब है? कौन कहता है? मैं कहता हूं, आपके सामने कह रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कौन कहता है? मैं कह रहा हूं करेक्ट करिए जानकारी। वहां पे सुनिए, बिल्कुल हमारी पूरी टीम थी वहां पे 24/7। आपने एक खालिस्तानी को पकड़ के जेल में नहीं डाला, आपने एक खालिस्तानी को पकड़ के जेल में नहीं डाला, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े प्रोफाइल के फिल्म स्टार आ रहे थे, और आपने बोला कि सस्ती पब्लिसिटी हमें भी मिल जाएगी, चलो बहती गंगा पे हम भी हाथ धोने। नहीं भाई साहब ये बात सच है, आप मान लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसानों ने देश विरोधी चीज करी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन कुछ किसान भाइयों ने इसका फायदा उठाया है। जब वहां पे खालिस्तानी आए, आपके होते हुए कैसे घुस गए लाल किले में सर? का दिल से सम्मान, आपके होते हुए कैसे घुस गए लाल किले में, ये बताइए मट्टू साहब। आपके होते हुए किसान कैसे घुस गए वहां पे लाल किले में? खालिस्तानी कैसे तिरंगा नीचे? उस समय आपका हाथ क्यों नहीं उठा? नहीं लगा सकते आपका उस समय हाथ क्यों नहीं उठा? मट्टू साहब आपका हाथ क्यों नहीं उठा? जब उस गद्दार का हाथ तिरंगे पर गया था, तब आपका हाथ क्यों नहीं उठा सर? आज आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं हमको। आपका हाथ क्यों नहीं उठा जब उसने 26 जनवरी को तिरंगे को आपसे मेजर गौरावारिया गंदा हाथ तिरंगे पे लगाया था, तब आपका हाथ क्यों नहीं उठा? मेजर गौरावारिया आपसे एक सवाल कर रहे हैं मट्टू जी, सरकार की साजिश। अरे मट्टू जी आप सुनिए प्लीज, भगवान के लिए हाथ जोड़ रहा हूं मट्टू साहब, आप उम्र में बड़े हैं मुझसे, झूठ मत बोलिए। हर चीज को साजिश, हर चीज को साजिश, हर चीज को साजिश, हर चीज साजिश है। आप सच बोल रहे हैं। 26 जनवरी, अगर एक बात बताओ, साजिश सरकार की है तो 26 जनवरी के बाद खालिस्तानी कहां चले गए? बताओ मट्टू साहब, एक बात बताओ, 26 जनवरी के बाद खालिस्तानी कहां चले गए? 26 जनवरी के बाद खालिस्तानी अचानक कहां गायब हो गए? सरकार की साजिश थी ना, कहां चले गए 26 जनवरी के बाद अचानक? रातों रात गायब हो गए, क्यों? और हम फिर भी कह रहे हैं, सुनिए, आप जो कह रहे हैं वो जनता नहीं सुनेगी। आपने 26 जनवरी को क्या करा ये जनता देख रही है, ये जनता ने देखा है, हम सब लोगों ने वीडियो देखे हैं। मट्टू जी बड़े गोल गोल वहां पे ट्रैक्टर घुमा रहे थे दिल्ली में, बड़े गोल गोल घुमा रहे थे वहां पे। बहुत एक सीधा सवाल सर यही है। अब नहीं चलेगा सर,
कि जब ऐसे ही चलेगा सर? क्यों नहीं चलेगा? क्यों चलेगा? सुनिए, ये बात है कि जो हम इज्जत कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे खालिस्तानियों की इज्जत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ किसान की इज्जत है। किसान की इज्जत की बात करिए, हम सलाम करते हैं किसानों को, लेकिन एक खालिस्तानियों को अपने पीठ पे बैठा के मत आगे चलिए। मटरू नागर जी, मुझे लगता है ये तो मान ही लीजिए, मटरू नागर जी, ये तो मान ही लीजिए कम से कम ना कि आप लोगों के नाम पर, आप लोगों का सहारा लेकर के देश के खिलाफ साजिश हो रही थी। देखिए वो खुलकर सामने आ चुका है। अब आपके नाना करने से वो हकीकत तो नहीं हटेगी ना सर, आपके नाना करने से तो कुछ नहीं होगा। टूल किट में जो हैशटैग थे वो सामने आ रहे हैं, तो ये सब मत बोलिए। आप लोगों के आंदोलन को मोहरा बनाया गया, आप लोग खुल करके बोलिए ना कि किसानों के नाम पर मोहरा खेला गया। आप क्यों नहीं बोलते? यही तो जरूरत है ना बोलने की, जो आप समझते नहीं है। आप लोग को यही तो बोलना चाहिए। परविंदर सेठी, मैं इस वक्त आपसे बात करना चाहती हूँ। परविंदर सेठी और संजीव उनियाल। परविंदर सेठी जी, ये तो बहुत क्लियर है ना कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कैसे हो रहा है? देश के अंदर की ताकतें ही तो सपोर्ट कर रही है ना, तो क्या सबको उनके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो खालिस्तानियों का समर्थन इस देश में कोई भी सिख नहीं करता। इस बात को बार बार हर चैनल पे हम लोगों ने, आज से नहीं, जब करतारपुर कॉरिडोर की बात आई थी, इस देश में उसका समर्थन करने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो खालिस्तान की बात आती है, अगर कोई यूएस से कोई बात करता है या कोई गुरपतवंत सिंह बात करता है या सर, तो वो लोग खालिस्तान की बात करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब फॉरेन कंट्री के अंदर जो वहां के लोकल सिख हैं, उन्होंने उनका समर्थन करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा जिसको खालिस्तान चाहिए वो हिंदुस्तान में जाके आए, और हिंदुस्तान के लोगों ने उनका बिल्कुल बायकॉट नहीं कर दिया है और उनको बिल्कुल चेतावनी दी है कि हमारे देश का माहौल मत खराब करें। हम बिल्कुल देशभक्त लोग हैं, हमने इस देश के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज भी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो किसानों की बात है, दूसरी बात देश सुरक्षा की बात है, तीसरी बात खालिस्तान एलिमेंट की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसान आप अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं सर, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। लेकिन मुझे बताइए, ये जो SFJ है, सिख फॉर जस्टिस, ये क्यों दिशा रवि का साथ दे रहा है? ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं बहुत गलत हुआ है, अरेस्टिंग बहुत गलत हुई है? देश विरोधियों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना, इनकी क्या मजबूरी है? कौन खड़ा उनके साथ? कौन खड़ा उनके साथ? आप मेरे को एक बात बताइए, अमेरिका के अंदर कोई आदमी स्टेटमेंट देता है, कनाडा के अंदर कोई आदमी स्टेटमेंट देता है, वो यहां के गरीब किसानों को क्या कसूर है उसके अंदर? वो तो अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं। 200 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादतें दे दी हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर NIA के केस डाले जाने हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। जो बड़े किसान हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डाली जा रही है। आप इस बात को समझिए, जो किसान है उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कभी उनका टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान से जुड़ा जाता है, कभी शाहीन बाग से जुड़ा जाता है, कभी खालिस्तान से जुड़ा जाता है। एक मिनट परविंदर सिंह जी सुनिए, किसी ने ये नहीं बोला कि किसानों को उनसे लेना देना है। आप दोनों बातें कर रहे हैं ना। एक मिनट, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी तक आप कह रहे थे आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपको इसका मतलब गलत सुनाई दे दिया। मेरी बात सुनिए, आपका बड़ा सम्मान है। एक मिनट, आपकी इजाजत हो तो देखिए साहब, जो किसान अपनी मांगे कर रहे हैं, चाहे मैं उनसे अग्री करूं ना अग्री करूं, भारत का संविधान उनको हक देता है एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट करने का। गौरव आर्या कोई नहीं होता बोलने वाला तुम सही हो गलत हो, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। वो उनके और संविधान के बीच की बात है सर, हम वो बात ही नहीं कर रहे। हम यहां पर यह बात कर रहे हैं कि कुछ संगठन हैं जो किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चला रहे हैं, जो किसानों का फायदा उठा रहे हैं, भोले भाले किसानों को बरगला रहे हैं सर। और किसान लीडर हैं, एक आम किसान से हम बात नहीं कर रहे, आम किसान तो बेगुनाह है, लेकिन जो किसान लीडर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उखाड़ के फेंकें अगर उनकी प्रोटेस्ट साइट पर वो लोग वहां पे आए। मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं सर, किसानों की कोई बात ही नहीं कर रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप वहां पे सिंधु बॉर्डर में जाके देखिए, गाजीपुर बॉर्डर में जाकर देखिए, उनका एक सिस्टम है। नहीं, आप ये तो मत बताइए, जाकर देखिए, मैं खुद गई, उनका एक सिस्टम है, यही तो प्रॉब्लम है। अरे संजीव उनियाल जी, आप गए हैं, संजीव उनियाल जी, यही तो प्रॉब्लम है, उनका एक सिस्टम है। अरे उनका ये सिस्टम किसके लिए? देश के खिलाफ वो जो ताकतें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। यही तो हम कह रहे हैं ना, ये सिस्टम किसने बना दिया और ये सिस्टम कहां से आ गया?
मैं इनको ये बताना चाहता हूं, जब पीपीई किट बन रहे थे, जब डायग्नोस्टिक किट बन रहे थे, तो एक तबका इस देश का खालिस्तानियों के साथ मिलके टूल किट बना रहा था। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन अपने आप में। अरे आप उस आंदोलन को आप खालिस्तानी लोगों से अलग कैसे कर सकते हो? ये तो लगभग ऐसा हो गया, ये दोनों एक दूसरे का पार्ट एंड पार्सल है। इनको अलग आपको करना चाहिए था कि हमारे पार्ट एंड पार्सल नहीं है। इतना शोर आप टीवी पर आकर मचा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहिए था, नहीं ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? Who are you? फैलाने वाले आप कौन है? क्यों नहीं किया? आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? तिरंगा के रक्षा के लिए हमने सैकड़ों हजारों कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियों का हमारा इतिहास है। आप आके हमें समझाएंगे, आप हमें आगे समझाएंगे। किसानों के लिए भी वहाँ पे सिंधु बॉर्डर के अंदर सीआरपीएफ लगी हुई है। क्यों गलत लगी हुई है सर? क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्यों नहीं लगनी चाहिए बताइए परविंदर सेठी। मैं सीधा सवाल कर रही हूँ आपसे परविंदर सेठी, मैं सीधा सवाल कर रही हूँ। और अगर आप मेरी बात को इत्मीनान से सुनेंगे तो शायद ये सवाल भी समझ में आपको आएगा। एक सवाल करने ये सवाल मैं जरा संजीव उनियाल जी मुझे बस 50 सेकंड दे दीजिए सर। इनको जरा मैं आंखों देखी बता देती हूँ। मैं सिंगू बॉर्डर भी गई हूँ, टीकरी बॉर्डर भी गई हूँ, गाजीपुर बॉर्डर भी गई हूँ, ठीक है। अब आप मेरी बात बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता परविंदर सेठी आप गए हैं कि नहीं गए। आप जो कह रहे हैं ना कि वहां पर क्यों पुलिस फोर्स लगी है, क्यों नहीं लगी होनी चाहिए? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि दंगा हो जाए? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि हिंसा हो जाए? क्या आप चाह रहे थे कि देश जलने लगे? अगर सुरक्षा के लिए वहां पे पुलिस फोर्सेस खड़ी है तो इसमें आपको दिक्कतें क्यों होती हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे इंटेलिजेंस फोर्सेस है। अगर वहाँ पे कोई गलत एलिमेंट आता है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कर तो लिया गिरफ्तार दीप सिंधु जैसे लोगों को। सरकार का काम है, सरकार पलट गए अपनी बात से, पलट गए अपनी बात से। फैज खान दानिश कुरैशी, फैज खान यही तो प्रॉब्लम है ना। जब सीधा सवाल करते हैं तो ये पलट जाते हैं। नहीं हमारा ये मतलब नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं है, लेकिन देश भी जानता है किसका क्या मतलब है। आंदोलन किसानों का, और यही तो प्रॉब्लम है ना। ये समझते क्यों नहीं है इस बात को? मेरी बात सुन लीजिए, सीधे सवाल का लोग सीधा जवाब नहीं देते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कलम किन लोगों ने लगाए तिरंगे के अलावा कोई और झंडा लाल किले में फहराकर? क्या फिर से ऐसी घटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुलिस भी नहीं लगा सकते सुरक्षा के लिए, चाहे सिंधु बॉर्डर में हो, टिकरी बॉर्डर में हो या लाल किले में? ऐसी घटना दोबारा ना हो और जो असली किसान है उनकी सुरक्षा भी हो और उनके बीच में जो खालिस्तानी लोग बैठे हैं उनकी पहचान भी की जा सके, इसलिए वहां पर पुलिस का लगाया जाना जरूरी है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसानों की बात है। नहीं दानिश कुरैशी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। फैज खान, दानिश कुरैशी, फैज खान जिस बात को कह रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए। भाई अगर देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो रही हैं तो उनको रोकने के लिए काम तो किया जाएगा ना, तो ये बुरा क्यों लगता है? बिल्कुल किया जाना चाहिए। और अब आप मुझे ये बताएं श्वेता, आप भाजपा की प्रवक्ता बनी हुई हैं, अभी तक पहली बात तो अपनी भाषा को सही कर ले। मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मैं देश की प्रवक्ता हूँ। मैं देश की प्रवक्ता हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है आपकी बड़ी प्रॉब्लम है सर। आपने मेरे ऊपर सवाल किया इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। दानिश कुरैशी, मैंने आपने चूंकि मुझे पर्सनल कमेंट किया है इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। और अगर आप पर्सनल कमेंट के जवाब को सुनने की अगर क्षमता नहीं रखते हैं तो आइंदा से इस तरीके के सवालों को मत करिएगा। मैं देश के प्रवक्ता हूँ, देश को लेकर सवाल करती रहूंगी। अच्छा लगे बुरा लगे ये आपकी प्रॉब्लम है दानिश कुरैशी। कितने लोगों को किया गया? इसका मतलब सीधा पहले माफी मांगिए आप माफी मांगिए मुझसे। आपको मुझसे माफी मांगनी होगी दानिश कुरैशी, आपको मुझसे माफी मांगनी होगी दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी, मैं आपसे अभी कह रही हूँ आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। आपने कैसे बोल दिया मुझे मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई? दानिश कुरैशी, मैं आपसे अभी कह रही हूँ दानिश कुरैशी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी मुझसे। आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बस 3 बार पूछूंगी सर, मैं सिर्फ 3 बार पूछूंगी। दानिश कुरैशी, मैं 3 बार पूछूंगी। दानिश कुरैशी आपका ही नाम है। और दानिश कुरैशी, अगर आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप किसी का सम्मान नहीं करते। फिर आप देश के बाद क्या करेंगे? दानिश कुरैशी, क्या अगर आपको आपकी ईपी में आवाज आ रही हो तो बहुत क्लियरली मैं आपसे बात कर रही हूँ। दानिश कुरैशी, और सुनिए दानिश कुरैशी, या तो आपका फेडर डाउन कर दे, आपका फेडर डाउन कर दे, आपसे बात ना करे। किसानों के साथ नहीं, पूरा देश के साथ
कान उकसाते हैं, जरा सुन लीजिए सर। दानिश कुरैशी, आपका फेडर डाउन कर देती हूँ। मुझे लगता है दानिश कुरैशी का फेडर डाउन करिए, तब शायद ये मेरी बात सुनेंगे। फेडर डाउन कर दीजिए, इनकी आवाज डाउन कर दीजिए। दानिश कुरैशी, अब मैं आपकी आवाज डाउन कर रही हूँ सर, क्योंकि अब आप मेरी बात का जवाब स्पष्ट तौर पे नहीं दे रहे हैं। दानिश कुरैशी, अब मैं आपके पास तभी आऊंगी जब आप मुझसे बोलेंगे हाँ मैंने गलती की, आपके लिए मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप लोग नेशनल टीवी पे बैठकर कुछ भी करेंगे, कुछ भी बर्दाश्त किया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, मैं देश की प्रवक्ता हूं, देश की प्रवक्ता रहूंगी, देश के लिए बोलती हूं और देश के लिए बोलती रहूंगी, आप लोग को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। मेजर गौरव आर्या, यही तो इन लोगों की प्रॉब्लम है। टीवी पर बैठ के गलत नैरेटिव सेट्स करो और उसके बाद हो हल्ला करो और कहो कि नहीं ये देश विरोधी है। जो इनकी बात ना माने वो बीजेपी का प्रवक्ता है, वो हिंदुत्व वाला आदमी है, वो आरएसएस का प्रवक्ता है, इनको बस इतनी आता है। ये पढ़े लिखे कम है एक्चुअली। मैं श्वेता आपको बात बताता हूं, ये पढ़े लिखे, ये दानिश कुरैशी टाइप के लोग ना जाहिल लोग हैं। इनका क्या है कि हिट शूट एंड स्कूट कहते हैं हम लोग फौज में, एक तरीका होता है शूट एंड स्कूट, गोली मार के गायब हो जाओ। ये लोग वही कर क्या कर, ये भाजपा की प्रवक्ता है। ये तो श्वेता त्रिपाठी जो है भाजपा की प्रवक्ता है भाई। मैंने इनको इतनी अकल है, इतना ही पता है, इनको नॉलेज इतनी है, कांग्रेस हेडक्वार्टर से इतनी ब्रीफिंग दी गई है कि जो तुम्हारी बात ना माने इतना पानी मत पी, डूब जाएगा पानी में सर पीछे करके। हाँ, इनको इतना ही पता है कि कोई भी बोले, इसकी बात कोई अग्री ना करे तो बोल देना भैया बीजेपी का प्रवक्ता, बाद में देखी जाएगी। लॉजिक इतना देखो। दानिश कुरैशी का फेडर डाउन करो और मैं मटरूनगर मैं आपको लेना चाहती हूं। इसी बात इस आदमी को पानी पिलाओ, इसको पानी की जरूरत है, इसको ग्लूकोज भी दो। क्या देश की बात करना गलत है इस देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब दीजिए फिर आप दानिश कुरैशी जैसे लोगों का। मैं तो आपसे सीधे बोलूंगी। दानिश कुरैशी जी का जो ये वक्तव्य गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए और इन्हें बिल्कुल अपनी भाषा पे बिल्कुल नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन एक दायरे में, एक सम्मान के साथ। इन चीजों से कोई बड़ा नहीं होता। दूसरे की बेइज्जती करे से, दूसरे के लिए अपशब्द बोलने से कोई बड़ा नहीं होता। हमें संजीव उनियाल जी, मैं सर मेरे पास बहुत कम वक्त है, मुझे बस सर मुझे कुछ कमेंट्स लेने होंगे। संजीव उनियाल जी, यही तो प्रॉब्लम है ना सर, जब हम देश की बात करते हैं तो कुछ लोग चुप जाता है ना, आप अपनी बात रख पाओगे। संजीव उनियाल जी, जवाब दीजिए जरा मुझे। श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात करेगा, देश की सौंधी सौंधी मिट्टी की बात करेगा, चाय की बात करेगा, योगा की बात करेगा, देश के उत्थान की बात करेगा, चाइना के टैंकों को वापस जाता हुआ देखकर खुशी मनाएगा और फार्मर्स आंदोलन के साथ जुड़ने की बात करते हुए उसमें जो भी गलत लोग हैं उनको उजागर करेगा तो इनको वो बुरा लगेगा। सरदार आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी 20 सेकंड है सर आपके पास। दिनेश कुरैशी, मैं आपको माफी मांगनी पड़ेगी। दिनेश कुरैशी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगी। दानिश कुरैशी, आरपी सिंह सर 20 सेकंड। दानिश कुरैशी, मैं हूँ भाजपा का प्रवक्ता, मुझसे बात करो, मैं देता हूँ आपको भाजपा के नाते से जवाब पे बात करते हैं। ठीक है, की वकालत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 70 भाजपा के जो वकील भेजे, 70 वकील, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 70 वकील भेजे दीप सिद्धू की वकालत करने के लिए। और उसी सिद्धू को जो हमने एनआईए का नोटिस भेजा था, तो सुरजेवाला कह रहा था ये अंग्रेजी बोलने वाला किसान है, ये बेचारा किसान है। चलिए बता दीजिए माफी मांग रहे हैं कि नहीं? दानिश कुरैशी, जो लोग दानिश कुरैशी, आपको मैं सिर्फ 10 सेकंड दे रही हूँ। दानिश कुरैशी, मुझे डिबेट खत्म करनी है। दानिश कुरैशी, आप माफी मांग रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? दानिश कुरैशी, आप एक्सपोज हो चुके हैं टीवी पर। दानिश कुरैशी, आप एक्सपोज हो चुके हैं। दानिश कुरैशी, आप एक्सपोज हो चुके हैं टीवी पर कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो देश के लिए बात करता है उस पर आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं। माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? सिर्फ 2 सेकंड, हाँ या ना, बोलिए। सारा झगड़ा खत्म है, आपको फिर जिसके सामने लड़ना हो आप बोलिए। माफी मांग रहा हूँ। खालिस्तान के सामने मोर्चा खोलना हो। अरे आप बोलिए, माफी मांग रहा हूँ। मोर्चा तो आपने खोल दिया है। सिख जस्टिस फोरम के सामने मोर्चा। माफी मांग रहे हैं, नहीं बोल रहे? माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? 1 सेकंड। कॉलोनी बना ली है, उसके माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? एक्सपोज हो चुके हैं सर आप। चलिए, अरे बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यही सवाल है बहुत अहम कि आखिर देश के अंदर अगर देश हित की बातें होती हैं तो फिर लोगों को बुरी क्यों लगती हैं? क्या खुद आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है? फिलहाल महाभारत में इतना ही। रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बना के अब आप दे सकते हैं अपनी राय। फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रो ऐप पर। मित्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। तो आज का सवाल है, एसएफजे के खुलकर दिशा के समर्थन में आने से क्या खालिस्तानी संगठनों का देश विरोधी प्रोपोगेंडा बेनकाब हो गया है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे।
फिलहाल आज के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।